पीक ऑफ गोल्डन मार्शल आर्ट की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई और बेइजुआंग की फाइट के अंदर दिखाया जाता है। बेइजुआंग अपने साथियों को धमकाते हुए घुटने टेकने पर मजबूर करते हुए यांग काई से कहता है, क्या तुम इस चीज से भी संतुष्ट नहीं हो? ये सुनने के बाद यांग काई वहीं पे एक इविल स्माइल करता है, क्योंकि वो बेइजुआंग को इतना आसानी से तो जाने देना नहीं चाहता था। पर तभी वहीं पे एक सीनियर डिसाइपल तुरंत यांग काई को पीछे कर देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। असल में ये लॉ एनफोर्समेंट हॉल की डिसाइपल सीनियर ब्रदर काउ है। बेइजुआंग तुरंत ही ब्रदर काउ से कहता है, ब्रदर काउ इसने मुझे मारने की कोशिश की, जो कि सेक्ट की रूल्स की पूरी तरीके से खिलाफ है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग लॉ एनफोर्समेंट हॉल को क्या करना चाहिए? ये सुनने के बाद ब्रदर काउ कहता है, इसने किसी को मारने की कोशिश की, इस वजह से जब तक कि एल्डर काउंसिल इसके बारे में डिस्कस नहीं करता तब तक तुम सबको कैद में रखा जाएगा। और यांग काई इसका उल्टा जवाब देते हुए कहता है, हमने तो किसी को मारने की कोशिश नहीं की, ये तो बस एक फाइट था। ऊपर से बेइजुआंग ही हमें धमकाने की कोशिश कर रहा था। पर सीनियर ब्रदर काउ फर्स्ट एल्डर की ग्रैंडसन के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। सिवाय सुमो को वो बाकी तीनों को कैद कर लेता है, क्योंकि सुमो फाइट के अंदर काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया था। अब बेइजुआंग ब्रदर काउ से कहता है, ब्रदर काउ उसे सजा जरूर से देना, पर जान से मत मारना, क्योंकि मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। ये सुनने की बात तो सीनियर ब्रदर काउ भी इसमें हाँ करता है। अब हमें जेल के अंदर यांग काई और उसके साथियों को दिखाया जाता है। युनताओ कहता है, सीनियर ब्रदर आपको इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुमो अपनी इंजरीज को हील करने की बात वो हमें बचाने जरूर से आएंगे। पर यांग काई कहता है, तुम मुझे सेक्ट के फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर की मैटर के बारे में बताओ। युनताओ कहने लगता है, इस बारे में सुमो ने मुझे बताया था। सेक्ट मास्टर ने अपनी जो सेकंड डिसाइपल था उसे ड्रैगन पिक के अंदर सील कर दिया था, इसी वजह से वो ज्यादातर टाइम तो उसके आसपास ही रहता है। सेक्ट के अंदर बहुत ही कम आया करते हैं, इसी वजह से फर्स्ट एल्डर को इस सेक्ट को संभालना पड़ता है। पर ये जिम्मेदारी संभालते हुए वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझने लगा और सीक्रेटली सेक्ट मास्टर की पोजीशन को लेने के लिए प्लानिंग करने लगा, जो कि सेकंड एल्डर को पसंद नहीं आया और वो तुरंत ही फर्स्ट एल्डर के खिलाफ खड़े हो गए। इसी वजह से उन दोनों के अंदर नहीं बनती। ये सुनने की बात यांग काई भी कहता है, तो यही वजह है कि उनकी ग्रैंडसन के अंदर भी फाइट होता रहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस जियाओ को दिखाई जाती है, जो कि तुरंत ही अपनी मास्टर के पास पहुंच गई होती है और अपनी मास्टर से तुरंत ही कहते हैं कि मास्टर एक गड़बड़ी हो चुकी है। यांग काई ने बेइजुआंग को सीरियसली घायल करने की कोशिश की, इस वजह से उसे कैद कर लिया गया। आपको तुरंत ही मेरे साथ चलना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। ये सुनने की बात ठरकी बुड्ढा कहता है, तो यांग काई ने फर्स्ट एल्डर की ग्रैंडसन को हराया, ये मैटर काफी बड़ी लगता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सेकंड एल्डर खुद जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। ये सुनने की बात मिस जियाओ भी गुस्सा होते हुए कहते, अबे बुढ़ाओ, अगर तू यांग काई को बचाने की कोशिश नहीं की तो मैं 9 इन ग्राउंड के अंदर नहीं जाऊंगी। ये सुनने की बात तो खड़ूस बुढ़ाओ काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और मिस जियाओ से पूछती है कि क्या तू यांग काई को पसंद करने लगी है? पर मिस जियाओ फिर से गुस्सा होते हुए कहते, अबे बुढ़ाओ, क्या तू पागल हो चुका है? 9 इन ग्राउंड काफी ज्यादा ठंडा प्लेस है, वहाँ पे मेरे साथ मुझे एक पार्टनर की जरूरत है जिसके पास यंग एट्रीब्यूट वाले कल्टीवेशन हो, और यांग काई के पास ये मौजूद है। ये सुनने की बात खड़ूस बुढ़ाओ भी कहता है, क्या ये सही है कि यांग काई के पास प्योर एनर्जी मौजूद है? मिस जियाओ भी फिर से कहती है, हाँ ये सही है, उसके पास 2 यंग एनर्जी मौजूद है। खड़ूस बुढ़ाओ फिर से कहते हैं, तब तो मुझे कुछ करना होगा। ये सुनने की बात तो मिस जियाओ भी काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ही सुयान की कमरे के पास पहुँच गई होती है और वो सुयान से कहती है, सीनियर सिस्टर, बेइजुआंग ने फाइट के अंदर सुमो को काफी सीरियस तरीके से घायल कर दिया, इसी के साथ साथ उन सभी को कैद कर लिया गया। ये सुनने की बात तो सिस्टर सुयान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग काई को दिखाया जाता है। 2 डिसाइपल आते हुए तुरंत ही यांग काई को एक सीक्रेट कमरे की ओर ले जाने लगता है। यांग काई भी समझ जाता है कि ये सभी उसे पीटने वाला है। उल्टा ही उन लोगों की हमला करने से पहले यांग काई उन दोनों डिसाइपल को काफी बुरी तरीके से पीटने लगता है, पर वहीं पे पहुंच जाता है सीनियर ब्रदर काउविन और एक ही अटैक में यांग काई को पीछे कर देता है और वो उन दोनों डिसाइपल से फिर से यांग काई के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। यांग काई भी उन दोनों डिसाइपल्स को डट के सामना करता है और उन दोनों डिसाइपल्स को फिर से पीछे करने में भी कामयाब हो गया होता है। इसके बाद वो कहता है, ब्रदर काउ, लगता है आप जानबूझकर बेइजुआंग की साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको बेइजुआंग की तरफ से काफी पैसे मिले
होंगे। ये सुनने की बात ब्रदर काउ कहता है, चाहे हम बेजुआंग की तरफ ले या ना ले, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तुम्हारी काम बस यहाँ पे मार खाना है। और वो उन दोनों से फिर से यांकाई के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। वो डिसाइपल इस बार यांकाई को काफी इजीली पीट रहा होता है। यांकाई उनकी अटैक से बचने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, पर काओविन तुरंत हमला करते हुए यांकाई को पीछे कर देता है। यांकाई मन ही मन सोचता है, इस तरीके से तो वो इनकी अटैक से बच नहीं सकता, उसे पावरफुल अटैक करते हुए इनसे जीतने की सही चांस ढूंढना होगा। और फिर वो सभी डिसाइपल फिर से यांकाई को पीटने लगता है और वो अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते फिर से उन डिसाइपल से फाइट करने लगता है, पर वो इस बार भी उनसे जीत नहीं पाता। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस यान को दिखाई जाती है, जो कि इसी ओर ही आ रही होती है। फिर से हम फाइट के अंदर देखते हैं यांकाई को काफी बुरी तरीके से पीटने की बात वो सभी वापस जा रहा होता है। वो लोग सोचने लगता है कि यांकाई के काम अब खत्म हो चुका है, यांकाई अब और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। पर तभी वहीं पे हम यांकाई की बॉडी में एनर्जी को देखते हैं, यानी कि यांकाई ने अभी भी हार नहीं माना था और वो तुरंत ही फाइट करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। यांकाई की इस हालत को देखकर तो सीनियर ब्रदर काविन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो इतना सीरियस तरीके से इंजर्ड है फिर भी वो फाइट करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद यांकाई तुरंत ही उन दोनों डिसाइपल के ऊपर हमला कर देता है। इस बार वो दोनों डिसाइपल को यांकाई कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा था और हरा भी रहा था। इसी के साथ साथ वो तुरंत ही काविन के ऊपर भी अटैक कर देता है। काविन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यांकाई की अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर इस अटैक को रोकते उसे भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो तुरंत ही एक पावरफुल अटैक करते हुए पहले तो यांकाई को नीचे गिराता है। इस अटैक की बात वो सोच रहा था कि यांकाई का काम इसी अटैक में खत्म हो चुका है, पर हम यांकाई को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए फाइट करने के लिए आगे बढ़ा होता है। पर तभी उसी टाइम वहीं पे सीनियर सिस्टर सु यान भी पहुंच गई होती है और वो गेट को तोड़ते हुए तुरंत ही यांकाई के पास पहुंच जाती है। सबसे पहले तो यांकाई की बॉडी को नॉर्मल करती है। इतनी सीरियस तरीके से इंजर्ड होने की बाद भी फाइट करते हुए देखकर तो मिस सु यान काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है और वो तुरंत ही वहाँ से यांकाई को ले जाते हुए कहती है, यांकाई के ऊपर हमला करने की कोशिश किसने की थी? सीनियर ब्रदर काविन कहता है हमने की थी। ये सुनने की बात सु यान तुरंत ही वहाँ से जाने लगती है, पर काविन सोचने लगती है कि सीनियर सिस्टर सु यान ने उन्हें छोड़ दिया। पर हम वहीं पे उन लोगों के सामने एक आइस लोटस को अपीयर होते हुए देखते हैं, जो कि तुरंत ही वहीं पे एक्सप्लोड हो जाता है और इस अटैक के अंदर वो तीनों ही काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो जाता है। अब यहाँ से हमें यांकाई को दिखाया जाता है। यांकाई सीनियर सिस्टर से कहता है, सिस्टरान हमें यूनतियान और बाकी सबको भी छुड़ा लेना चाहिए। ये सुनने की बात तुरंत ही सिस्टर सुयान यांकाई की बाकी सब दोस्तों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। पर बाहर आने की बात लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सामने पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। जब वे सभी वहाँ पे पहुँचता है तो उन्हें पता चलता है पहले से ही सीनियर ब्रदर जी होंगसन वहाँ पे पहुँचा हुआ था। वो सुयान से कहता है, जूनियर सिस्टर सुयान आपको मैं ऐसा करने नहीं दे सकता, क्योंकि यांकाई ने सेक्टी रूल्स के खिलाफ जाने की कोशिश की, इसी वजह से उसे यहीं पे रहना होगा। ये सुनने की बात सीनियर सिस्टर सुयान कहती है, तुम कह रहे हो कि इसने सेक्ट के रूल्स के खिलाफ जाने की कोशिश की, पर यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि तुम ही रूल्स के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों ने ही एक दूसरे को मारने की कोशिश की थी। तुम्हें यांकाई के साथ साथ बेजुआंग को भी कैद करना चाहिए था, जबकि तुमने बस यांकाई को कैद किया, जो कि रूल्स के खिलाफ है। होंगचन कहते हैं, पर इसने तो किसी को मारने की कोशिश की। सीनियर सिस्टर सुयान फिर से कहती है, तो फिर ठीक है, अगर कोई डिसाइपल एक दूसरे से फाइट करता है तो अगर ये रूल्स के खिलाफ है, हमें पेविलियन की हर एक पर्सन को कैद करना चाहिए जिसने की एक दूसरे से फाइट किया हो। ये सुनने की बात तो होंगचन भी रूल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह पाता और वो यांकाई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यांकाई यहाँ पे सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इसी के साथ साथ वो सीनियर सिस्टर सुयान से कहती है, सिस्टर आप इस यांकाई के लिए परेशान क्यों हो रहे हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तब यांकाई की खुराफाती दिमाग में एक प्लान आता है और वो क्यों ना सोचता है कि इसे और ज्यादा गुस्सा दिलाया जाए और वो नाटक करते हुए सिस्टर सुयान को पकड़ते हुए कहता है, मैं सिस्टर सुयान के लिए काफी ज्यादा ईमानदार हूँ और ईमानदारी रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं वही करूँगा जो सीनियर सिस्टर सुयान कहती है। यांकाई को सिस्टर सुयान की इतना करीब देखकर वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। सिस्टर सुयान भी
समझ जाता है कि यांकाई यहाँ पे क्या करना चाहिए और वो यांकाई की पूरी तरीके से साथ देती है। ये देखने की बात तो यांकाई भी मन ही मन सोचता है भाई साहब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, और वो होंगचन को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए कहने लगता है ब्रदर उस बात को क्या कहते हैं कि एक नजर में ही प्यार। ये सुनने की बात तो सिस्टर सुयन भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। इसी के साथ साथ हम होंगचन को देखते हैं जो कि और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसी के साथ साथ वो कहता है यहाँ से मैं किसी को भी जाने नहीं दूंगा, लॉ एनफोर्समेंट हॉल की तरफ से तुम सभी को यहाँ पे कैद कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर काउंसिल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे बेइजुआंग एल्डर से कहता है एल्डर फाइट के अंदर यांकाई ही था जिसने किसी सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करते हुए मुझे मारने की कोशिश की। ये सुनने की बात तो सुमो भी काफी गुस्सा हो जाता है, पर एल्डर उसे धमकाते हुए चुप करा देता है। इसके बाद सेकंड एल्डर कहने लगता है फाइट के अंदर यांकाई ने वेपन का इस्तेमाल किया था, ये तो पूरी तरीके से रूल्स के खिलाफ है। इसी के साथ साथ बेइजुआंग ने भी एक आर्मर का इस्तेमाल किया था जो कि रूल्स के खिलाफ है। इस तरीके से सुमो के साथ फाइट के अंदर तो बेइजुआंग ही दोषी हुआ। बेइजुआंग सारा इल्जाम अपने ऊपर लगते हुए देखकर सुमो से माफी मांगते हुए कहता है सीनियर आपसे मैं ऐसा करने की कभी भी कोशिश नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर देना। बेइजुआंग को ऐसे माफी मांगते हुए देखकर इसके बारे में अब सेकंड एल्डर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। फर्स्ट एल्डर कहने लगता है पर फाइट के अंदर हुए यांकाई को हम नहीं छोड़ सकते, उसने वेपन का इस्तेमाल किया था। सेकंड एल्डर यांकाई को बचाने के लिए कहने लगता है इस तरीके से तो दोनों ही दोषी हुआ। इसी के साथ साथ रूल्स के हिसाब से दोनों के ही कैद कर लेना चाहिए था, पर यहाँ पे यांकाई को ही बस कैद किया गया। पर फर्स्ट एल्डर किसी भी तरीके से यांकाई को सेक्ट से निकलना चाहता था। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके खिलाफ हूँ, यांकाई को सेक्ट के अंदर से निकलना ही होगा। उसने बेइजुआंग की आर्मर को ब्रेक करने के लिए जिस वेपन का इस्तेमाल किया था वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ओपन एलिमेंटल स्टेज की कोई कल्टीवेटर ही इसे ब्रेक कर सकता है, यानी कि उसने मारने की कोशिश की बेइजुआंग को, इस वजह से उसे माफी नहीं मिलेंगे। पर सेकंड एल्डर कहता है जिस तरीके से बेइजुआंग को माफ कर दिया गया उसी तरीके से उसे भी माफी मिलनी चाहिए। और इस बात को कहने के बाद ही फर्स्ट एल्डर भी काफी गुस्सा हो जाता है और दोनों एल्डर के अंदर ही बहस छिड़ने लगता है। उसी बीच वहीं पे एक डिसाइपल काफी तेजी से आते हुए कहता है एल्डर्स बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि एक मेंबर यांकाई को जेल के अंदर से छुड़ाते हुए ले जा रही है, ये तो पूरी तरीके से गलत हुआ। वो कहता है कि ये सीनियर सिस्टर सु यान है। ये सुनने की बात तो सेकंड एल्डर भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाता, वो तुरंत ही चुप हो जाता है। फर्स्ट एल्डर कहता है तुम वापस जाओ और तुरंत ही उन सभी को कैद करने के लिए कहो। पर बात और आगे बढ़ पाता वही पे ठरकी बुढ़ाव आ जाता है और उन सब से कहता है जरा रुको, और वो तुरंत ही सेक्ट मास्टर की कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है। ये देखने की बात तो फर्स्ट एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं, पर वो कहता है मैं यहाँ पे सेक्ट मास्टर की तरफ से एक मैसेज लेकर आई हूँ, और वो सेक्ट मास्टर की टोकन को भी निकल कर दिखाता है जिससे वैसे भी तो विश्वास कर लेता है। इसी के साथ साथ वो कहता है सेक्ट मास्टर ने आदेश दिया है कि तुम सभी को यंग लोगों की मैटर्स में नहीं पढ़ना है। इसी के साथ साथ उन्होंने यांकाई के बारे में भी कहा कि यांकाई को एक इनर सेक्ट की डिसाइपल के तौर पर सिलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि वो भी ओरिजिन रियलम पर पहुंच चुका है। फर्स्ट एल्डर कहता है बुढ़ाओ पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सुनने की बाद बुढ़ाओ कहता है तुम्हारी अंदर इतनी दम हो गई कि सेक्ट मास्टर के खिलाफ जाओ, चुपचाप बॉस ने जो कहा है उसे फॉलो करो। ये सुनने की बाद एल्डर लॉ एनफोर्समेंट हॉल की उस डिसाइपल से कहता है तुम तुरंत ही जाओ और इस मैटर को यही पे रफा दफा करने के लिए कहो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें होंगचन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही कहता है इन सभी को कैद कर लो। पर वही पे और डिसाइपल पहुंच जाता है और कहता है सीनियर ब्रदर एल्डर्स ने कहा कि इस मैटर को यही पे रफा दफा करना है। ये सुनने की बात तो होंगचन भी काफी ज्यादा शौक में पड़ जाता है, इसी के साथ साथ यांकाई भी। ये सुनने की बात तो मजबूरन यांकाई को उन्हें छोड़ना पड़ता है और सीनियर सिस्टर सुयान यांकाई को लेकर वहाँ से जाने लगती है। इसमें हमें यांकाई को दिखाया जाता है जहाँ पे कि सीनियर सिस्टर यान यांकाई को सेफली छोड़ने की बात वहाँ से चली गई होती है। यांकाई बिस्तर से उठते हुए कहता है मेरी चोटों पे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पर तभी उससे मिलने के लिए वहीं पे सुमो भी पहुँच जाता है। सुमो कहता है ब्रदर यांकाई फाइनली आपको होश आ गई। ओ सॉरी मुझे तो तुम्हें ब्रदर इन लॉ कहना चाहिए था। ये सुनने की बाद यांकाई कहता है पर ब्रदर इन लॉ क्यों। सुमो कहता है मेरी प्यारे ब्रदर इन लॉ आपको इतना भी ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल तुमने मेरी बहन के साथ क्या कांड किया था ओ युनतियान ने तो मुझे पहले ही बता दिया है। पर यहाँ पे यांकाई की हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये देखने की बाद सुमो कहता है लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया, पहले तो तुम्हें अपनी इंजरीज को रिकवर करना चाहिए, इसलिए मैं यानी कि मेरी ग्रैंडफादर तुम्हारी इंजरीज को हील करने के लिए कुछ एलेक्सर्स को दे दिए जो कि काफी ज्यादा मात्रा में था। इसे देखने की बाद यांकाई को भी कुछ शक होता है। यांकाई सुमो से पूछता है सीनियर सिस्टर सुया ने इसके बारे में तुम्हें क्या बताया था, पहले ये बताओ कि वो आप कहाँ है। ये सुनने की बाद सुमो कहता है तुम्हें
यहाँ पे सेफली छोड़ने की बात किसी जरूरी काम की वजह से वो मार्केट चला गया। यांग काई सोचता है सीनियर सिस्टर सुयान ने हमारी अंदर हुए मैटर के बारे में लगता है सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था, पर उन्हें ऐसा करना चाहिए था। मैंने उस टाइम जाने अनजाने में मिस यान के साथ कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी कर दी। ये सुनने की बात तो वहाँ पे मौजूद तीनों टर्की ही हंसने लगता है। अब हमें यांग काई को आराम करते हुए दिखाया जाता है। वो सोचता है सीनियर सिस्टर ने उस बात को इन्हें अच्छी तरीके से समझाया क्यों नहीं था, इसके पीछे क्या साजिश हो सकता है। खैर मुझे इन सब बातों को इग्नोर करना चाहिए। और वो सेकंड एल्डर के दिए गए पिल्स को लेकर वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे इन पिल्स की एनर्जी उसकी बॉडी में मेरिडियंस के थ्रू काफी इजीली फ्लो हो रहा था और उसकी इंजरीज को हील करने के साथ साथ उसकी जो इंजरीज था उन्हें पेन से भी छुटकारा दिला रहा था। सही में ये एलेक्जर्स यांग काई के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। पर कल्टीवेशन करते हुए उसे कुछ डाउट होता है और कहता है क्या ऐसा हो सकता है मेरी जो गोल्डन बॉडी आर्ट है वो अलग अलग एलिमेंट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाए। और वो कई सारे पिल्स को लेकर वहीं पे एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पे वो इस प्रोसेस में कामयाबी हो गया होता है। वो खुश होते हुए कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, मेरी गोल्डन बॉडी आर्ट अलग अलग एलिमेंट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो गया, जो कि लेजेंडरी 2 यंग आर्ट भी कर नहीं सकता। फाइनली मुझे अब कल्टीवेशन के लिए बस यंग एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। मैं अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए भी अपनी कल्टीवेशन को जारी रख सकता हूँ। और वो इसके लिए काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ वो सोचता है क्यों ना यहाँ पे मौजूद सभी पिल्स को एब्जॉर्ब करते हुए कल्टीवेशन किया जाए, क्योंकि उसकी इंजरीज अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुआ था। और वो ऐसा ही करता है, वहाँ पे मौजूद सारे पिल्स को एक ही बार में खा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पेट भी भर चुका होता है। और वो कहता है भाई आज तो मजा ही आ गया। इसी के साथ साथ वो वहीं पे अपनी कल्टीवेशन करने भी बैठ जाता है, जहाँ पे कि वो इन पिल्स की एनर्जी को अपने गोल्डन बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा था। इस प्रोसेस के अंदर उसकी मेरिडियन से विजिबल हो रहा था। इसी के साथ साथ उसे काफी पेन भी हो रहा था, पर वो इस पेन को सहते हुए इस प्रोसेस को कामयाब भी हो गया होता है। वो कहता है अब मुझे इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए एक फाइट की जरूरत है, जहाँ पे फाइट के अंदर मैं इसकी पावर को और ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। और वो फाइट के लिए सुमो को ढूंढते हुए अपने पास के कमरे में पहुंच जाता है। दरवाजा खुलते ही उसके सामने जो होता है वो एक्सप्लेन करने लायक नहीं था, क्योंकि सुयान वहीं पे अपने कपड़े बदल रही होती है। वो कहता है अब तो लग गई लंका। सीनियर सिस्टर सुयान अपने कपड़े चेंज करते हुए कहती है जाहिल गवार ठरकी ठरकुल्ला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और एक ही लात में उसे बाहर फेंक देता है। यांग काई भी सोचता है आज तो उसकी अच्छी तरीके से कुटाई होने वाला है, पर वो इसके लिए अंदर ही अंदर खुश होता है, क्योंकि उसे तो इसी का ही इंतजार था। मिस यान यांग काई को देखते हुए समझ जाती है कि वो यांग काई उससे फाइट करना चाहता है। ये देखने की बात तो वो भी तुरंत फाइट के लिए रेडी होते हुए यांग काई के ऊपर हमला करता है। यांग काई इस अटैक को तो काफी इजीली डॉज कर लिया होता है। ये देखने की बात मिस यान अपने आइस एरो से लगातार यांग काई के ऊपर हमला करने लगती है। यांग काई भी अपनी बॉडी के अंदर इस अटैक को ले रहा होता है। वो कहता है मुझे तो इसी चीज का इंतजार था, क्योंकि इस अटैक के अंदर मेरी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे काफी हद तक इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हो रहे फाइट की शोर को सुनते ही वहाँ पे सुमो भी अपने पार्टनर्स के साथ पहुँच जाता है और कहता है अरे नहीं ये तो सीनियर ब्रदर यांग काई है, उसे ऐसी कौन सी नौबत पड़ गई कि उसने मेरी बहन को नाराज कर दिया। वो तो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड था, अब तो उसकी अच्छी तरीके से कुटाई होने वाली है। ये सुनने की बात यूनतियान कहता है शायद से कल होने वाले इंसिडेंट की वजह से सीनियर सिस्टर सुयान गुस्सा है, इसी वजह से वो इसकी बदला ले रही है। पर सुमो कहता है मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, शायद से यहाँ पे कुछ और ही मैटर है। पर हम फाइट में देखते हैं जहाँ पे यांग काई अभी भी उन एरोस को डॉज कर रहा था। ये देखने की बात तो सीनियर सिस्टर सुयान भी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो अटैक को रोकते हुए तुरंत ही यांग काई के पीछे आकर उसके शोल्डर को ही फ्रीज कर देती है। ये देखने की बात यांग काई पहले तो अपनी यंग एट्रीब्यूट की मदद से अपने शोल्डर को ठीक करता है। सीनियर सिस्टर यान कहती है ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, आगे आगे देखो होता है क्या। और वो तुरंत ही कई सारे आइस पिलर से यांग काई के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर यांग काई इन सभी आइस पिलर से जैसे तैसे बच गई होती है। और वो वहीं पे बैठते हुए अपनी कल्टीवेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है सीनियर सिस्टर यान की पावर सही में काफी ज्यादा अमेजिंग है, मुझे आप इस एनर्जी को यहीं पे महसूस करना चाहिए। इसके बाद सीनियर सिस्टर यान फिर से अपनी आइस पिलर से यांग काई के ऊपर यानी कि यांग काई को पूरी तरीके से शील्ड करने लगती है। यह देखने की बात वहीं पे सुमो भी काफी ज्यादा
ज्यादा परेशान हो चुका होता है, वहीं पे सेकंड एल्डर भी पहुंच जाता है। यांकाई की एबिलिटीज को देखते हुए कहता है ये बच्चा तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, उसकी पावर तो काफी ज्यादा कम है, फिर भी वो इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर का सामना काफी इजीली कर रहा होता है। सही में ये बच्चा काफी आगे जाएगा। इसके बाद हम सीनियर सिस्टर सुयान को फिर से देखते हैं, जो कि यांकाई को अपने आइस पावर की मदद से पूरी तरीके से सील कर दिया होता है, यानी कि यांकाई इन आइस क्रिस्टल के अंदर पूरी तरीके से फ्रीज हो गया होता है। इसके बाद सीनियर सिस्टर सुयान एक स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। सुमो कहता है चलो देखे कि हमारी ब्रदर इन लोग की हालत क्या हो रहा है, और वो तुरंत ही यांकाई के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे यांकाई की सिचुएशन को देखते हुए अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि इसकी हालत अब क्या होने वाला है। ग्रैंडफादर कहता है कुछ समय बाद ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे यांकाई को कल्टीवेशन करते हुए एक दिन बीत जाता है। सुमो भी अपने दोस्तों के साथ वहीं पे पार्टी कर रहा होता है, मस्त तरीके से वाइन पीकर। युनत्यान कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि यांकाई सीनियर सिस्टर सुयान के अटैक को डॉस न कर पाया हो और इसी अटैक के अंदर मर चुका हो, पर सुमो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि वो मेरी ब्रदर इन लो है, इतना आसानी से उसे मारना नहीं है। पर तभी हम वहीं पे कुछ अजीब होते हुए देखते हैं, क्योंकि वो जो आइस क्रिस्टल था वो क्रैक हो रहा था। ये देखने के बाद सुमो तो काफी ज्यादा डर जाती है, पर तभी वहीं पे वो आइस क्रिस्टल फट जाता है और उसके अंदर से यांकाई तुरंत ही बाहर आता है, जो कि पूरी तरीके से सही सलामत था। यांकाई सोचता है फाइनली सीनियर सिस्टर यान की वजह से मैं गोल्डन बॉडी आर्ट को काफी हद तक मास्टर कर लिया। इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि ये गोल्डन बॉडी आर्ट जो है इसके अंदर कोई और सीक्रेट भी मौजूद है, जल्द से जल्द इसके अंदर की सीक्रेट्स को मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। सुमो कहता है अबे भाई क्या तो ठीक है। ये सुनने के बाद यांकाई कहता है लगता है मैं अपनी इंजरीज को पूरी तरीके से रिकवर कर चुका हूँ। सुमो उसे अच्छी तरीके से चेक करते हुए कहता है तुम तो पूरी तरीके से ठीक हो, और वो काफी तेजी से वहाँ से जाते हुए कहता है लगता है मुझे ब्रदर इन लोगों के लिए जल्द से जल्द खाना पकाने की जरूरत है, और वो वहाँ से जाने लगता है। पर यांकाई भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। अब हम छत के ऊपर मिस जोई को भी देखते हैं, जो कि इन्हें देखते हुए कहती है एक ऐसा पर्सन जो आज तक अपनी लाइफ टाइम में 100 मैचेस हारे हो, पर अचानक से ही वो मार्शल आर्ट की दुनिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जूनियर ब्रदर यांकाई, मैंने जितने भी मेडिसिन तुम्हें दिया है वो खाली नहीं गया, तुम्हें और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ साथ हम घर के अंदर मिस यान को भी देखते हैं, जो यांकाई को देखते हुए कहता है मार्शल आर्ट की इस दुनिया में चीजें इतना भी ज्यादा आसान नहीं है यांकाई, मुझसे जितना हो सकता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें अब खुद को ही आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ साथ तुम्हें मुझे निराश करना नहीं चाहिए। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। एक्सप्लेनेशन जरा से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। इसी के साथ साथ वीडियो दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।